ट्वेल्थ का साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों का हिंदी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का रिवीजन है। अच्छे से देखिएगा। पहला पार्ट आप बातचीत पढ़े ही हैं, जिस पार्ट के राइटर बालकृष्ण भट्ट जी हैं। पहला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग के। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो वो बातचीत की शैली। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? मेघदूत, क्योंकि इसको कालिदास लिखे थे। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान 100 जान, विवेक क्वेश्चन नहीं है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी हो जाएगी? वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रदीप। 100 अजान 100 जान उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 का। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था कैसी कहानी है? युद्ध विरोधी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? प्रेमचंद्र युग के। गद्य का विकास किस काल में हुआ था? आधुनिक काल में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में। किसी कहानी को महान कौन बना देता है? कहानी का उद्देश्य। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भतीजा। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1983 को। यहाँ पे 1883 होगा, लेकिन गलत लिखा है। यहाँ पे 1800 कर लीजिएगा। लाना सिंह अपना कंबल किसे ओढ़ाता है? बोधा सिंह को। लपटन साहब सूबेदार को कितने दिन तक खंदक छोड़ कहा था? 10। लाना सिंह लपटन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गए थे? जगाधारी। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था? 70। लाना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया था? सूबेदारनी की बात रखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? पूछ की रात, क्योंकि प्रेमचंद जी लिखे थे। लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? दुकान पर। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार क्या पूछता था? तेरी कुड़माई यानी सगाई हो गई? संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियरा, उत्तर प्रदेश, बलिया जिला। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण अपनी जनपक्ष धरना के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हो गए थे? लोकनायक के रूप में। जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए थे? 1922 में। इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैक्सेस सम्मान। जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस दिन हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 में। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? सरकार की गलत नीति। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? सर्वोदय का। लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका हुआ था? ईश्वर अय्यर के साथ। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु किस कारण से हो गई थी? दिल का दौरा पड़ा था। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में। लेखक किस मित्रता को ठोस मानता है? अंडरग्राउंड जमाने की। लेखक ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी थी? आईएससी का। जयप्रकाश नारायण विदेश से लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे क्योंकि वे आजादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के किस गुण का
समन्वय किया गया है पुरुष और नारी दोनों के। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? क्षयवादी उत्तर युग के। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? 27 सितंबर 1908 को। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में संपादित की गई है? छात्र सहोदर। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताइए? प्रणभ। रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के कौन सा रूप है? तो कल्पित क्रोधित रूप है। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। कामनी अपने साथ क्या लाती है? यामिनी की शांति। नारी के सुख दुख और जीवन मरण किसकी मर्जी पर टिके हुए हैं? पुरुष के। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? भिक्षुणी होने का। उसके पहले नहीं होती थी। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वो क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। दिनकर जी को किस कृति में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। रोज कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अगे जी का है। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? अगे जी। अगे की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज। अगे मूलतः क्या थे? कवि थे। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है? अगे जी। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने गया हुआ था? 4। मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? डॉक्टरी। पानी चले जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? 11 बजे तक। लेखक ने वहां से पास जाकर क्या भेजने की बात कही है? पुस्तक है। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन कराने गए थे? गैंग्रीन। महेश्वर कौन सा फल लाया हुआ था? आम। अगेजी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। निम्नलिखित में से किस पत्रिका में अगेजी ने कार्य नहीं किया है? हंस। अगेजी ने रविंद्रनाथ ठाकुर को किस कृति को हिंदी में अनुवाद किया है? गोरा। लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि कैसी छाया हो गई है? मालती का दुबला शरीर देखकर। एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह है। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो कायरता है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश की सेवा बदले दी गई फांसी। विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? क्योंकि विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? मैंने नाराज थे। छात्र को राजनीति से दूर रखने का राय जो सरकार दे रही थी उससे वो क्रोधित थे। क्योंकि देश का भविष्य जो होता है वो नेताओं के हाथ में होता है। जब मान लीजिए कि पढ़े लिखे छात्र जब इसमें आएंगे तभी तो देश का भला करेंगे ना। हिंदुस्तान को कैसे देश के सेवकों की जरूरत है? जो तन मन धन देश को अर्पित कर दे। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान है? प्रेम नहीं था उनके हृदय में। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं? आत्महत्या को। भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होगी? फांसी से प्राप्त। किस प्रकार का प्रयत्न न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है? अनावश्यक एवं अनुचित। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? करतार सिंह सराबा। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? प्रताप। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा। भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा जरूरत नहीं है जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए? इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है? ओ सदनीरा। ओ सदनीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? नाटककार थे। ओ सदनीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया? गंडक। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस दिन हुआ था? 16 जुलाई 1917 को। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे? बिहार के। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? विद्यावारिधि की। उस सदनीरा निबंध बिहार के किस संस्कृति में लिखी गई है? चंपारण। पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक थे। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? जंगलों को काटना। गांधी जी चंपारण में किस सन में आए हुए थे? सन 1917 में। लेखक को भितिरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? पुंडलिक जी मिले थे। कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित की गई है? कोणार्क। 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का राज रहा है? कर्नाटक वंश का। धांगड़ लोग
कहाँ से आए हुए थे? तो दक्षिण बिहार से आए हुए थे। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया है? नील का। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश जी। मानक की माँ का क्या नाम था? बिस्नी। निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक नहीं है? पैर तले की जमीन। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती थी? चिट्ठी लेने के लिए। मुन्नी अपने भैया को चिट्ठी किस दिन आने की बात करती है? मंगलवार को। मानक के जल्दी वापस आने का इंतजार क्यों हो रहा है? बहन की शादी के लिए। ईसाई लड़की बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? दाल चावल मांगती है। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते से चले आ रहे हैं, किसने कहा है? ईसाई लड़की। तारों के कड़े किस चीज के बने हुए हैं? मोती के। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी। मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? पैसा कमाने के उद्देश्य से। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? सिपाही की माँ। मोहन राकेश ने हिंदी में एमए कहाँ से किया था? ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक हैं? सारिका। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। प्रगीत कैसा काव्य है? आत्मपरक काव्य। नामवर सिंह का जन्म किस दिन हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह ने बीए और एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बीएचयू से। नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं? आलोचना। नामवर सिंह को किस कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कविता के नए प्रतिमान। समाजशास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती किस कविता की ओर है? प्रगीत धर्मी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य था? प्रबंध काव्य। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता का नाम बताइए? मुक्तिबोध जी। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? निष्कवच फक्कड़। कविता का इतिहास मुख्यतः किसका है? प्रगीत मुक्त। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक आधार क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्तित्व। नामवर सिंह को किस कृति साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? कविता के नए प्रतिमान के लिए। प्रगीत और समाज का निबंध है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जूठन जो कि कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। जूठन क्या है? आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? जूठन। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? मेघदूत का। जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है? कालीराम। ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? भारत रत्न। निम्नलिखित में से किस नाट्य संस्था का स्थापना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किया था? मेघदूत। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कालीराम। तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देखकर हेडमास्टर ने क्या किया था? उसे बरामदे में ला पटका। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? पिताजी ने। 10 मवेशी वाले घर में साल भर में कितना अनाज मिलता है? 25 से। शादी ब्याह के मौके पर भी उन लोगों को खाने के लिए क्या मिलता है? जूठन। सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया कि लेखक विचलित हो गया था? उसके घर के खाने का तारीफ जब किया था। ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? जूठन। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। ये नंबर। ओम प्रकाश वाल्मीकि के किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? श्रीनगर विश्वविद्यालय से। हंसता मेरा अकेलापन क्या डायरी है? हंसता मेरा अकेलापन किसकी कृति है? मलय जी का। मलय किस दौर के कवि हैं? नई कविता के अंतिम दौर के। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी किया था? कृषि मंत्रालय में। मलयज का जन्म कब हुआ था? सन 1935 में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलयज की आलोचना है? कविता के साक्षात्कार। मलयज मन का कूड़ा किसे बोलते हैं? डायरी को। मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरा मानते हैं? रचनात्मक कर्म। मलयज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? ईंधन के लिए। मैं संयत हूँ पानी ठंडा किसके लिए कहा गया है? लेखक के स्वयं अपने के लिए। सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार होता है? जर्द होता है।
लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा था? हवा। सूचना केंद्र लेखक को कौन मिला? बलभद्र ठाकुर। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितना थी? 7 से 8 साल थे। तिरिच, उदय प्रकाश जी इसके लेखक हैं। तिरिच के उदय प्रकाश। तिरिच क्या है? छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है। तिरिच कहानी किस शैली से ली गई है? आत्मकथा शैली से। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन में काम किया है? दिनमान। तिरिच किसका पर्याय बन गया था? आतंक का। निम्नलिखित में से कौन से उदय प्रकाश की कहानी है? उसकी रात। लेखक और उसकी माँ के पिताजी को लेखक क्या कोशिश रहती थी? अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे। लेखक को किससे बात लेखक को किसने बताया कि तिरिच के काले नाग से 100 गुना ज्यादा जड़ होता है? थानू ने। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? अदालत में पेशी के लिए। लेखक के दुःस्वप्न में सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? हाथी और तिरिच। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? बोलने और चीखने की। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? आवाज। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन थे? जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या थी? संभाषण। बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र। जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस दिन हुआ था? 12 मई 1895। लेखक अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? तो जीवन को समझना। शिक्षा का कार्य क्या है? संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करना। आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं? भयभीत होने पर। बचपन में ही हमारा किस प्रकार का वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है? स्वतंत्रता पूर्वक। साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं? पूंजीवादी से। मानव के विचारों, संबंधों और प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? भय। लेखक अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर बढ़ रहा है? नाश की ओर। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? जहाँ भय हो। जय कृष्णमूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? कैलिफोर्निया पर। लीड बेटर जय कृष्णमूर्ति किसका रूप देखते थे? विश्व शिक्षक का।